हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिल्कुल काफ़ी स्वस्थ रहिए। तो जी वीडियो जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से आज हम स्टार्ट कर दिए हैं कि आगे का सारा चीज़ आप लोगों को दिखा दें ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। और इस टाइम तो शादी का सीज़न चल रहा है तो शादी का ही वीडियो बहुत काफ़ी चल रहा है। तो शादी ही शादी में हम व्यस्त है, इसकी वजह से घर का वीडियो नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके लिए दिल से सॉरी सॉरी सॉरी। और हमको आप लोग उम्मीद कर छोटी बहन और छोटी बेटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और जैसे ही शादी से निपटारा मुझे मिलेगा वैसे ही मैं आप लोगों को घर का सारा काम अपना दिखाना स्टार्ट कर देंगे। फ़िलहाल में हम ले रहे हैं शादी का मज़ा, जो कि यहाँ पर खाना वाना खाने का इंतज़ाम बहुत काफ़ी अच्छा हो रखा है। जिसको जो खाना है उतना ही अपने खाने भर ही ले ले ताकि नुकसान ना हो। और यहाँ पर जी हम अपना वीडियो भी शूट कर रहे हैं ताकि आप लोग के साथ हम शेयर कर सके। तो पकवान तो बहुत तरह के थे, अपना खाने पीने का ही वो है कि कैसे खाना है और कैसे खिलाना है। अगर हम नए नए शादियों में जाते हैं ना और लेडीज़ों का बात हम कर रहे हैं तो एक एक फ्रेंड मिल ही जाती हैं। जैसे कि मुझे ये फ्रेंड मिली है जो कि बहुत बहुत प्यारी हैं और दिल से इनको थैंक यू जो हमारी अच्छी दोस्त बनी। और अब तो बात भी होना स्टार्ट हो गया इनसे। और वहाँ पर जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं ना उसके ही बगल में लगा है जयमाला, यानी जयमाला नहीं सॉरी द्वार पूजा। हमारे साइड द्वार पूजा होता है जो कि ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि जब तक द्वार पूजा नहीं होता है ना तब तक समझ लीजिए शादी का कार्यक्रम नहीं स्टार्ट होता है। और यहाँ पर बाराती सब आ गए हैं और भीड़ बहुत काफ़ी हो गया है, चहल पहल भी हो गया है। और ये देखिए बाराती लोग खाना भी खा रहे हैं। और आज बाराती में ना लेडीज़ें भी बहुत ज़्यादा आई हैं। और यहाँ पर हमारे बच्चे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं जो कि बहुत काफ़ी मस्ती करते हुए। और ये देखिए जी बारात का स्वागत कुछ ऐसे हुआ है और बहुत काफ़ी अच्छे से हुआ है। और बाराती भी लिमिट भर आए थे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आए थे, जितना बाराती आना चाहिए वैसे। और जी हमारी दुल्हन आ गई है तो बेसब्री से आप लोग 2 दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि दुल्हन आ गई हैं। और दुल्हन बहुत काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, इनको नज़र न लगे। और आप लोगों को कैसी लगी ये हमको ज़रूर आप लोग बताइएगा। और ये ना जो है कि 4 भाइयाँ। और मैं आप लोग को बता दूं आजकल के ज़माने में तो शादी कम और शूट ज़्यादा होता है, यानी फ़ोटो शूट वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि यही जो वीडियो होता है ना और ये फ़ोटो जो होता है ना हमारे पूरी लाइफ का पूरी लाइफ यादगार बन के रहता है कि हमारे शादी में ऐसे ऐसे हुआ है और ऐसे ऐसे हुआ है। तो यहाँ पर ये स्टेज पर चलेंगी और स्टेज के बाद जो कार्यक्रम होता है ना वो स्टार्ट होता है, जयमाले से ही होना स्टार्ट होता है। और जब जयमाला स्टार्ट होता है ना तो बहुत काफ़ी मस्तियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि बहन के जो भाई होते हैं वो भी थोड़ा सा नटखट और शरारती होते हैं। और भाई के दूल्हे राजा के जो भाई होते हैं वो भी नटखट शरारती होते हैं। तो दोनों पक्ष का बहुत काफ़ी प्यार और मोहब्बत होता है। तो यहाँ पर लड़की अपने होने वाले पति का पहले तिलक करेंगी और इसके बाद आरती करती हैं और नमस्ते प्रणाम होता है। इसके बाद ही आगे का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। तो अगर लड़की कितना भी तेज़ तड़ाक हो या फिर कुछ भी हो और शादी का दिन जब आता है तो वो लड़की सहमी सहमी सी हो जाती है। तो हाँ ये हर एक लड़कियों का ही होता है। तो यहाँ पर जी हो गया है जयमाला स्टार्ट। और जयमाला से पहले तो पहले फ़ोटो शूट होता है। और ये तो सबके यहाँ ये नियम लागू ही है कि पहले जयमाला से फ़ोटो शूट होता है। और यहाँ पर देखिए दूल्हे राजा थोड़ा सा गर्दन को ऊपर कर रहे थे तब तक इनके दोनों भाई आ गए, वो गोदी में ही ले लिए। और तो दूल्हे राजा के भाई भी कहाँ कम है, पीछे नहीं है, उनके भी भाई आ गए, उनको भी गोदी में ले लिया गया। और इसके बाद तो भाई इस टाइम का तो मोमेंट ही बहुत अच्छा था।
और हमारे यहाँ जयमाला हो गया है और हो जाने के बाद और कुछ फ़ोटो शूट करना था और ये खाने वाला का फ़ोटो शूट था। तो लड़के लड़कियों को नीचे उतार के उनका फ़ोटो और शूट होगा। इसके बाद तब आगे का कार्यक्रम स्टार्ट होगा, जो शादी किया जाता है ना, वो शादी वाला। तो यहाँ पर जी हम लोग आ गए हैं मंडप में और शादी स्टार्ट हो गया है। और इस दिन का ना हर लड़कियों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है और यहाँ पर वही इंतज़ार ख़त्म हुआ है और शादी का सीज़न स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर ये पीढ़ा वाला रस्म होता है हमारे यहाँ, जो कि पीढ़ा लड़की को दिया जाता है अपने ससुराल ले जाने के लिए। तो पीढ़ा भी पूजा जाता है और पूजने के बाद ही तो दिया जाता है। तो वो रस्म हमारे यहाँ हो रहा है, जो कि 5 बार या 7 बार गौरी गणेश को लगाया जाता है। इसके बाद पूज के ही रखा जाता है और इसके बाद जी आ जाता है कन्यादान का रस्म। तो हमारे यहाँ कन्यादान का रस्म होता है ना, तो पिता अपने बेटी को गोद में लेके बैठ जाते हैं और माता भी बैठती हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे से हाथ को लिया जाता है और कन्यादान के रूप में अपने बेटी को दिया जाता है। तो यहाँ पर पानी चल रहा है, तो कन्यादान का रस्म हो गया है और यहाँ पर जल प्रवाह चल रहा है। तो यहाँ पर भाई ही जल गिराता है, जो कि जल का स्रोत है ना, वो टूटना नहीं चाहिए, लगातार गिरना चाहिए। और बोला जाता है कि अगर टूट गया तो भाई का प्रेम कच्चा रहता है। तो भाई पहले से ही सावधान रहता है, वो जल को टूटने ही नहीं देता है। तो भाई का स्नेह तो बहुत काफ़ी बहन के प्रति रहता है, तो भाई हमेशा रक्षा करता है और ये जल को टूटने नहीं देता है। और ये ना, ये जो पूजा हो रहा है, अर्चना हो रहा है ना, तो वो एक एक मंत्र इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे आने वाले लाइफ के लिए, लड़की का जो गृहस्थी है उसके आने वाले लाइफ के लिए। तो यहाँ पर हो गया है जी कन्यादान का भी रस्म और जल प्रवाह का भी रस्म हो गया है। और इसके बाद पाँव पूजन का रस्म होता है, जो कि माता पिता दामाद का पाँव पूजन करते हैं और पाँव पूज के ही कहते हैं कि हमारी बेटी का हमेशा रक्षा करिएगा और साथ दीजिएगा। फिर इसके बाद होता है हमारे यहाँ लावा मिलान। तो लावा मिलान कुछ इस तरह से होता है। वैसे तो लावा मिलान बहुत किस्म से हमारे यहाँ होता है और हर जगह का अपना अपना परंपरा है। तो यहाँ पर कुछ अलग ही नियम हुआ लावा मिलान का, हमारे यहाँ कुछ अलग से ही होता है। तो ये भी एक नया तरीका से हमको देखने को मिला। और आप लोग के यहाँ लावा मिलान होता है कि नहीं होता है, ये ज़रूर हमको बताइएगा। और हमारे यहाँ जब शादी होता है ना, तो दाल मौरी जब तक नहीं आता है तो शादी संपन्न नहीं होती है। और यहाँ पर 7 फेरे का जो कसम होता है, वो कसम पति और पत्नी दोनों खाते हैं। और कसम खाने के बाद यहाँ सिंदूरदान का रस्म चल रहा है, जो पति अपने पत्नी के मांगों में भरते हैं, आजीवन के लिए अपनी पत्नी बना लेते हैं और ये जीवन सुखी बनाने के लिए। और इसके बाद फिर से फ़ोटो शूट होता है, क्योंकि हर एक चीज़ को कवर करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो जब पति सिंदूर अपनी पत्नी के मांगों में भर देते हैं, तो हमारे यहाँ ये भी नियम है कि बुआ सेनुर बोहराई करती हैं, तो उनको ना ससुराल पक्ष से नेक के रूप में साड़ी दिया जाता है, सेनुर बोहराई का। और हमारे यहाँ ना दुल्हन को ढक दिया जाता है, ताकि वो सिंदूर को पति के अलावा कोई ना देखे और बुआ के अलावा कोई ना देखे। तो इस रस्म को ढक के ही किया जाता है। और शादी जब संपन्न हो जाती है ना, तो ससुर जी अपनी बहू का मंढक्की करते हैं, ये ससुरी जी करते हैं, अपनी बहू का पूरे सर को ढकते हैं और बोलते हैं कि आज से हमारी ये बहू हमारे घर की इज्जत हो जाती है। तो इनका रक्षा करना उन्हीं दूसरे रूप के माँ बाप के हक में रहता है। और यहाँ पर हो गया है पूजा संपन्न। और इसके बाद समधी जी करते हैं माड़ो हिलाई। तो यहाँ पर तो माड़ो नहीं था, उखरी को ही हिलाया जा रहा है।
और मुझे आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग के यहाँ माड़ो हिलाई होता है कि नहीं होता है। और वैसे तो हर जगह का नियम कायदा कानून रस्में अलग अलग होती है, पर हमारे यहाँ कुछ ऐसे ही होता है। और जब समधी माड़ो हिलाते हैं ना, तब समधी को भी नेग मिलता है। तो यहाँ पर होने लगा है चुमावन। और ये दिन ना माँ बाप के लिए बहुत काफ़ी मुश्किल भरा रहता है। और हर माँ बाप अपने कलेजे पर पत्थर रख के अपनी जिगर के टुकड़ों को विदाई कर देते हैं। और ये ना जैसे लगता है कि कलेजा फट सा ही जाएगा, और रो रो के तो बुरा ही हाल हो जाता है माँ बाप का। और यहाँ पर अब बेटी को कर रहे हैं हम लोग विदा, क्योंकि ये जो है ना दुनिया का परंपरा है, हर सबको निभाना है और सबको एक दिन अपने घोंसले को छोड़ के जाना है। माँ बाप का जो खिलौना होता है ना, बस इतने ही दिन के लिए रहता है। और एडिटिंग कर रही हूँ ना दोस्तों, तो मेरा भी बस मन भर जा रहा है। एक दिन क्या ज़िंदगी रहती है। बचपन में हम लोग अपने माँ बाप के गोदों में खेलते हैं, कूदते हैं और खाते पीते हैं, और एक दिन ये खिलौना को छोड़ के हम लोग किसी और के घर आ जाते हैं। और जब उस घर आते हैं ना, तो ऐसे रम जाते हैं हम लोग कि उस घर को भी हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप भी है, हमारा परिवार भी था जिसे हम बेहद प्यार करते थे। तो बस माता रानी से, ईश्वर से यही दुआ है कि जो भी बेटी अपने अपने ससुराल जाती है वो खुश रहे, बहुत काफ़ी खुशी रहे, सुखी रहे, और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। और उनसे ये भी उम्मीद रहता है कि बिल्कुल पल पल अपना खुशियों को ज़ाहिर करते रहे, ताकि माँ बाप भी खुश रहे। और कार ना ऐसे कुछ सजा है, बहुत काफ़ी प्यारा लग रहा है। आप लोग को प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये हमको ज़रूर बताइएगा। और गुलाब से और बेल से डेकोरेट किया गया है, जो कि बहुत प्यारा है। और इसके बाद ना राज भी हमारे साथ थे, तो राज बार बार यही बोल रहे थे कि मम्मा हम लोग कब घर चलेंगे, घर चलना है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। और इसके बाद ना जब कार चलने लगता है ना, तो भाई अक्षत छींटता है विदाई के टाइम। चावल का जो अक्षत रहता है उसको बहुत दूरी तक छींटा जाता है, और उसमें एक लेडीज़ को बैठा दिया जाता है। कुछ दूर जाके गाड़ी को रोका जाता है, तो यही गाड़ी यहाँ पर रोका गया है। और बेटी को ना पानी पिलाया जाता है 1-2 घूंट, क्योंकि उसका गला ना सूखे। और जो भी रस्में हैं पुराने के पूर्वजों ने जो भी बनाया, बहुत काफ़ी अच्छा रस्म बनाया है। और इसके बाद जी हम बहुत काफ़ी थक गए थे, और ये 1-2 दिन के बाद ही वीडियो शूट कर रही हूँ। एक दिन के बाद तो मटर हम आते समय हम लोग को तो दोपहर ही हो गया था, तो मटर हम मार्केट से लेते आए थे। और ये मटर ना हम कुछ अच्छा सा ही बनाना सोच रहे हैं कि कुछ बन जाए तो हमारे बच्चे भी खा लें और हम भी खा लें। और हो गया है बिल्कुल ही रात, और शादी जैसे ही बिता है ना, ऐसे थकान उभर के आ रहा था कि पूछो ही मत, ऐसे आ रहा है। बस मन कर रहा है कि सोए ही जाएं, और दिन भर सोए रहे, रात भर सोए रहे। तो मटर मैं छील रही हूँ ना, कुछ शाम को सब्जी बनाऊंगी और कुछ सुबह को, क्योंकि सुबह ना जब नींद लग जा रही है तो उठने का मन नहीं कर रहा है ठंड में, और बहुत काफ़ी अजीब लग रहा है मुझे। और यहाँ पर मैंने धनिया काट लिया है, और ये धनिया मैंने इसलिए काटा है ना कि कुछ अच्छा सा मेरा खाने को मन कर रहा था। तो मैंने चूरा मटर बनाया है, और चूरा मटर ठंड में तो सब लोग खाता है और बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। और इसमें जितना आप लोग सब्जियाँ डालो ना, उतना काफ़ी टेस्टी लगता है। तो मेरे पास मटर ही है, और हरा धनिया जब डाल दो ना ऊपर से, तो बहुत काफ़ी इसका स्वाद बढ़ जाता है। और मैंने इसमें मसाला बिल्कुल ही नहीं डाला है, क्योंकि बिना मसाले का है। इसमें सिर्फ मैंने नमक और हल्दी और मिर्ची डाल रखा है, और ऊपर ले टेस्ट करने के लिए धनिया छिड़क दी हूँ, ताकि बहुत काफ़ी अच्छा लगे खाने में। और जी ये वीडियो कैसा लगा है हमको ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर करिए और ढेर सारा कमेंट करिए।